तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से खनिज पोषण के अंतर्गत उसका जो दो पोषण का प्रकार है अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा, दोनों को हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत उसका तीसरा प्रकार अर्थात हम लोग प्रोटीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, इसको कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे और प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए जो प्रोटीन वाले टॉपिक है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रोटीन आखिर होता क्या है? तो ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इतना बात क्लियर। ये जो प्रोटीन है यह एक प्रकार का क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला या फिर किसी भी भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन अर्थात जिसका बनावट कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन जो तीनों तत्व है इनसे मिलकर होता है अर्थात इन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। इतना बात क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। क्या बोला गया? शारीरिक वृद्धि अर्थात शरीर में हमारा जो ग्रोथ होता है, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं उसकी वृद्धि और शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए जो प्रोटीन है वो उत्तरदायी होते हैं अर्थात इन्हीं के द्वारा ही होता है। इतना बात क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। अब ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही क्या है? पूरे शरीर के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल, तो ये 10 हो गए। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हो गए? 10 हो गए, जो कि हमें भोजन द्वारा प्राप्त हो जाता है। इतना बात क्लियर। और ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जबकि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो 10 हो गए, जो कि हमारे शरीर में स्वयं ही निर्मित हो जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इतना बात क्लियर। तो मुख्य रूप से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। 10 तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ही मिल जाता है, जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 10 हमारे शरीर में खुद ब खुद बन जाते हैं, जिसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होती है। इतना बात क्लियर। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब देख सकते हैं अमीनो अम्ल और प्रोटीन क्या है, यहाँ पर अंतर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग मान लेते हैं एक अमीनो अम्ल है। इतना बात क्लियर। अब जब बहुत सारे अमीनो अम्ल इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तब इस प्रकार से जब जुड़ते हैं तब हमें प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो ये जिस बंध द्वारा इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं अमीनो अम्ल, उसको क्या कहते हैं? उसको यहाँ पर पेप्टाइड बंध कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसी बंध को यहाँ पर पेप्टाइड बंध कहते हैं। उसी को बोला गया अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। इतना बात क्लियर। आशा करता हूँ आप ये सब जो बातें हैं उसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट, मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। जो हमारे शरीर का जो भाग है 100% में लगभग 15 से 20% जो भाग है वो केवल प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात हम लोग अगर हम लोग 1 ग्राम अगर हम लोग प्रोटीन क्या कर लें, 1 ग्राम प्रोटीन अगर ग्रहण कर लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 4.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा
प्राप्त हो जाता है। जो किलो कैलोरी है, ये जो किलो कैलोरी है ये क्या होता है, ये ऊर्जा का जो मात्रक है उसको नापता है। तो जब हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करें तो क्या हो जाता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है, हमको एनर्जी मिल जाता है। इतना बात क्लियर। चलिए प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं, इसको देख लेते हैं। मुख्य यहाँ पर स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध हो गया, पनीर, दाल, मांस, मछली, अंडा आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब मुख्य प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मुख्य रूप से जो दूध है, इससे निर्मित जितने भी चीज है, जैसे कि दूध से बनता है घी बन जाता है, इससे बन जाता है पनीर का निर्माण हो जाता है। इतना बात क्लियर। तो ये सबसे ज्यादातर हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो मांस वगैरह है, अंडा है, इससे भी हमें बहुत से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझ चुके, खनिज पोषण के अंतर्गत प्रोटीन को भी समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।